बुरे चलते हैं। ज्ञान विरोधी पूरा ढांचा है जिसके खिलाफ बाबा साहब आंदोलन चलाते हैं। ज्ञान विरोधी पूरा ढांचा है जिसके साथ साहू जी महाराज खड़ा होते हैं और उसको वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, सोशली सपोर्ट करते हैं। तो ज्ञान विरोधी ढांचे के खिलाफ जो पूरे देश का मूवमेंट, ज्ञानवादी मूवमेंट जो चलाने वाले लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, हम उस पूरे मूवमेंट के साथ हमें खड़ा होना ही होगा। तभी आपकी मीडिया भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि मीडिया भी अपने हक, वो मीडिया हमारे हक में नहीं बोलेगी। जो स्थापित मीडिया है वो केवल पूंजीपति के लिए बोलेगी, लेकिन हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो अपने लेवल पर बोल रहे हैं, उन मीडिया के लोगों को तो काम करना रहना होगा। ज्ञानवादी समाज बुद्ध से लेकर के आधुनिक आदर्शों तक हमारा वो भारतीय संविधान की बात करते हैं। इसलिए ज्ञानवादी ढांचा हमारे लिए महत्व की चीज है और ज्ञानवादी ढांचे के आधार पर आप अपना एक तरह से पूरे बहुजन समाज का निर्माण कर सकते हैं, उसको विचार कर सकते हैं और भाग्य भगवान और भूत को निकाल सकते हैं। और जब उनको निकाल देंगे तो ज्ञानवादी ढांचे के आधार पर आपके परिवार में आपका खुद का कल्याण होगा। ये कुछ बातें मुझे यहाँ इस नजरिए से कहनी थी कि इस कहने से एक तरह से कहें कि जो 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 सवाल भारत के संविधान में, उन भारत के संविधान के उन बराबरी के सवालों को हम जब तक आगे वीर सिंह बौद्ध जैसे मानने वाले उन सवालों को लेकर के जन में जा रहे हैं, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। जिस तरह से हमारा उनको सपोर्ट करने में जितनी भी मदद हो सकती है सपोर्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग पूरे देश में लगे हुए हैं और हम सभी लोगों को किसी न किसी रूप में सपोर्ट करना होगा। और गैर बराबरी का पूरा ढांचा है, इस गैर बराबरी के ढांचे के खिलाफ हमें जंग का ऐलान करना ही है। जो हमारे बुजुर्गों ने ऐलान किया था गैर बराबरी के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो हम भी गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जब तक लड़ते रहेंगे तब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है। पूरे सिस्टम के साथ पूरे जो करने का जो पूरा अभियान है कि बिना घोषणा किए संविधान को खत्म कर देंगे, वो इस तरह का जो अभियान है। गैर बराबरी हम स्थापित कर देंगे, क्योंकि भारतीय समाज में गैर बराबरी है और सत्ता भी गैर बराबरी चाहती है। तो बहुत सरल है उन लोगों को अपने लिए भगा लेना, बहुत आसान है, क्योंकि भारत का पूरा भारतीय समाज का खास करके हिंदुइज्म का पूरा जो सिस्टम है वो गैर बराबरी पर आधारित है। और गैर बराबरी पर आधारित जो ढांचा है वो हमें कभी भी न्याय नहीं दे सकता। इसलिए बराबरी पर आधारित ढांचे का निर्माण करना ही होगा और बराबरी पर आधारित ढांचा बन जाएगा तो निश्चित रूप से हम विचारवान हो सकते हैं और हमारे अंदर बातें भी पैदा, हमारे अंदर ज्ञानवान पैदा हुए और हम फिर भारतीय समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें मुझे लगता है कि आज के इस वक्त पर इस सेशन में मुझे कुछ आपके बीच में बात करनी थी और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपसे बता चाहता हूँ। धन्यवाद काजल जी, काफी विषय पर गंभीर चर्चा आपने की है और निश्चित तौर पे समाज हमारा लोकतांत्रिक है और सरकार लोकतांत्रिक और एक विचार के साथ में हमें खड़ा होना होगा। कुछ इस प्रकार की चर्चा आपने की है। अगले वक्ता माननीय सुनील चौहान जी जो मीडिया से हैं और इस विषय पर हमारे विशेष आमंत्रित वक्ता है, अभी सीधे ही वो कार्यक्रम में जब पहुंचे हैं। अक्सर आपने इनको सोशल मीडिया पर न्यूज को कवर करते हुए देखा होगा। अभी AWS का जो मुद्दा पिछले दौरान सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में रहा, उस विशेष रिपोर्टिंग को भी इन्होंने कवर किया। ये अपने वक्तव्यों के लिए भी और अपनी पत्रकारिता के लिए नौजवान और जुझारू साथी को हमने आज इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं सह सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील चौहान जी, आइए। जय भीम आप सबको। काफी देर से कार्यक्रम आपका चल रहा है, मैं लेट आया हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनकी वजह से
तो मुझे गाड़ी छोड़नी